हेलो एवरीवन। तो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे और क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल में ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। क्या है पुस्तक? फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। उसके लेखक कौन है? तो देखिए, उसके लेखक हैं वी पट्टाभी राम। ठीक है, कौन है लेखक? वी पट्टाभी राम। ठीक है, और ये पुस्तक किसने विमोचित की है? ये विमोचन हुआ है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। पुस्तक का नाम है फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हिमालय में एक जो है तितली पाई गई है जिसे हाल में ही 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ है। कितनी वर्षों बाद? 88 वर्षों बाद। ठीक है, तो ये तितली कहाँ पाई गई है? ये हिमालय में पाई गई है। और सबसे जो है इंपॉर्टेंट देखना है, ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। आप वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, विश्व की नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी तितली है, हिमालय में पाई गई है और 88 वर्षों बाद इसको एक दर्जा मिला है कि भारत की सबसे बड़ी तितली है। तो उसका नाम देखिए, उसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो देखिए, सेल्फ स्कैन है। सेल्फ स्कैन एक जो है ऐप है जिसको जो है, जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्कैन करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उसने जो है लॉन्च किया है। ठीक है, सेल्फ स्कैन, ये एक ऐप है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया है? ठीक है, तो किसने किया है? भारतीय रेलवे प्लस कौन सा सार्वजनिक जो है क्षेत्र है, उसी सार्वजनिक क्षेत्र का नाम हमें बताना है। तो उन लोगों ने, दोनों ने मिलके बीना, एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे 1.7 मेगावाट क्षमता वाली बिजली संयंत्र स्थापित की है। ठीक है, तो ये है BHEL, जिसको कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो किसने? इंडियन रेलवे प्लस भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दोनों ने मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए, हाल में IIT रुड़की, ठीक है, के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है वह डिसइंफेक्शन बॉक्स, जिसमें व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट, कोरोना से जुड़े अन्य चिकित्सकीय उपकरण, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, को जो है स्टरलाइज किया जा सकता है। ऐसा बॉक्स किसने? IIT रुड़की के जो शोधकर्ता है, उन्होंने एक ऐसा बॉक्स जो है बनाया है जिसमें, जो कौन सा बॉक्स है? डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसको बोलते हैं। उससे क्या होगा, जो कपड़े हैं, आपके सामान है, PPE किट है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चिकित्सकीय उपकरण हैं, जिनको हम जो है उस बॉक्स में रख लेंगे तो वो स्टरलाइज हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? यूनिसेवियर। क्या है? यूनिसेवियर। ठीक है, यूनिसेवियर मतलब एक ही चीज़ में सारी चीज़ें हम जो है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से संभाल के सेव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका नाम है यूनिसेवियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल में ही संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का क्या नाम है? ठीक है, फिर से देख लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल में संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका नाम है संस्कृत सप्ताहिकी। ठीक है, संस्कृत सप्ताहिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच के द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में निर्मित किन दो महत्वपूर्ण सेतु का शुभारंभ किया? ठीक है, फिर से देख लीजिए, दो जो है महत्वपूर्ण सेतु का शुभारंभ किया गया है और वो किया है हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और कैसे किया है? आभासी मंच के द्वारा किया है, मतलब वो फिजिकली प्रेजेंट होके नहीं किए हैं, आभासी मंच के द्वारा किया है। और ये जो हमारे दो जो है आपके सेतु हैं, वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या नाम है। तो ये दोनों जो सेतु हैं उसका नाम है देविका और पुनेजा सेतु। ठीक है, देविका एंड पुनेजा सेतु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, 10 मीटर लंबा वेदिका, 10 मीटर जो लंबी वेदिका सेतु। ठीक है, देविका, सॉरी ये वेदिका नहीं है, देविका है। तो 10 मीटर लंबी देविका सेतु 75 लाख रुपीस की लागत से उधमपुर जिले में, तथा पुनेजा सेतु जो है, देविका कहाँ पे है? ये उधमपुर जिले में है, और जो पुनेजा सेतु है वो आपका डोडा जिले में है, डोडा जिले के भदेरवाह में है। कहाँ पे? भदेरवाह में है, डोडा जिले के। ठीक है,
ये जो है 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ। तो लागत से आपको मतलब नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो देविका और पुनेजा सेतु है वो कहाँ पे है। देविका जो आपकी है वो उधमपुर में है और पुनेजा है वो डोडा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 जून 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन, क्या नाम है, केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन, जिसको कहते हैं CDSCO, ने NIV पुणे एवं भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किस नाम के देश के पहले कोविड-19 टीके से क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। ठीक है ना, तो देखिए कौन से जो है निर्मित किस नाम के देश के पहले, कौन सा टीका का क्या नाम है जो देश का हमारा पहले, हमारे भारत का पहला जो है कोविड-19 टीके का क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। किसने दिया है, पहले तो ये जान लीजिए। तो दिया है आपका CDSCO ने। किसने दिया है, CDSCO ने। ठीक है, तो देख लीजिए 29 जून 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन ने किसके साथ, NIV पुणे के साथ और भारत बायोटेक द्वारा, ठीक है, कौन, भारत बायोटेक द्वारा एक दवा का जो है ट्रायल की मंजूरी दे दी है। उसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है, कोवैक्सीन। ठीक है, याद रखिएगा कोवैक्सीन नाम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए हाल में भारतीय रेल के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा किस नाम के, देखिए क्या करनी है, जो यात्रियों की जो है आपकी स्क्रीनिंग करनी और निगरानी करनी है, तो जो हमारा सेंट्रल रेलवे है वो किस नाम से, हाँ, किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट को लॉन्च किया है। तो क्या नाम है उसका, कैप्टन अर्जुन। तो उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। वो क्या करेगा, सेंट्रल रेलवे द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, वो क्या करेगा, जो हमारे पैसेंजर्स हैं उसकी जो है क्या करेगा, स्क्रीनिंग करेगा। ठीक है, अब देखिए वह राज्य सरकार जिसने राज्य के 6 जिलों में फैले 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मई 2020 में मातृ स्मृति योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो 6 जिलों में जो है लगभग हमारा 50,000 एकड़ बंजर भूमि फैली हुई थी। तो कौन सा राज्य सरकार है जिसने जो है उस जमीन पे, उस जगह पे उसका उपयोग करने की कोशिश की है, किसके लिए, 2020 में मातृ स्मृति योजना की शुरुआत के लिए। तो आपका है ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की है। तो आपको पता होगा धन्वंतरी कौन है। ठीक है, धन्वंतरी कौन थे, फिजिशियन थे, कहाँ किसके कोर्ट में थे, आप ये बताइए मुझे। ठीक है, तो वह जो और कौन से काल में थे, यही बता दीजिए कौन से काल में थे। ठीक है, तो वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए, किसके लिए, दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल में धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की है, तो वो है असम की सरकार। ठीक है, तो असम की सरकार ने धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से क्या करना है, जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है उसके डेटाबेस के आधार से जो हमारा इंडिया है उसका जो बहुत फार डिस्टेंट एरिया जैसे रूरल एरियाज है उसके क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो जो है क्या है, आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये 30 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। कब, 30 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें हाल में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, ये है करीना कपूर। ठीक है, क्या है, करीना कपूर को जो है हाल में जो प्यूमा, आप जानते हैं प्यूमा जो ब्रांड है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है करीना कपूर को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा, क्या है, पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा, एक बार देख लीजिए क्या है, डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो हमारी पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा है वो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, 3 जुलाई 2020 को कहां पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो कब शुरू किया गया? 3 जुलाई 2020 को। और कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो जो हमारे कंट्री का पहला प्लाज्मा बैंक है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस नाम की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया? ठीक है, देखिए पहली बात तो ध्यान रखना है कि वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप, पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च किया है, वो 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया और इसका नाम है इलाइटमेंट। क्या नाम है? इलाइटमेंट। ठीक है, इलाइटमेंट नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 6 जुलाई 2020 से किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षणिक नियमता बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा और केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय, क्या है? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया? तो ये आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा जो है विद्यालय नाम की योजना का आरंभ किया गया है और उसमें क्या होगा? जो विद्यार्थी हैं उनको शैक्षणिक नियमितता, ठीक है, नियमितता बनाए रखने के लिए जो है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो शैक्षणिक नियमितता है वो क्या है कि अब स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो जो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस जो बच्चों के ऊपर होते हैं, किसी जब स्कूल में जाते हैं तो वो अलग पैटर्न अलग सेटअप होता है। अब स्कूल्स नहीं अवेलेबल हैं बच्चों के लिए क्योंकि स्कूल्स बंद होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि बच्चों को वो जो आपका अपना स्केड्यूल है उसको इस तरीके से मेंटेन करना है कि वो सारी चीज़ें अपने घर पे ही एक स्कूल के इन्वायरमेंट में वो रह सके और अपने जो आपकी उनकी एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे उनको पढ़ना है वो सारी चीज़ें जो है एक शेड्यूल वाइज वो कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए जो है शैक्षणिक नियमितता जो है बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश ने यह अभियान शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है झारखंड स्थित वह अनुसंधान जहां जिसके नए प्रशासनिक भवन का नाम 6 जुलाई 2020 को मनाए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। तो कौन सा ऐसा संस्थान है जो कहाँ पे है? झारखंड में है और नए प्रशासनिक भवन का वहाँ पे जो है नाम 6 जुलाई 2020 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। तो ये आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका उत्तर है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ। नेक्स्ट हमारा है आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा जुलाई 2020 में किस नाम से एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया? तो अभी हमने इसके पहले भी देखा था कि जो कीटाणु शोधन बॉक्स है उसमें क्या है? कोविड-19 के जो आपके जो पीपी किट्स हैं, आपके क्लॉथ्स हैं, आपकी एक्सेसरीज हैं जो आप रखेंगे, तो उस बॉक्स में सारी चीज़ें रहेंगी जो क्या होंगी? जो है वो जो है उन चीज़ों को क्लीन करती रहेगी। ठीक है ना, सैनिटाइज करती रहेगी, स्टरलाइज करती रहेगी। ठीक है, तो उसका नाम है यूनिसेवर। ठीक है, यूनिसेवर है। अभी हमने जस्ट इसको कहीं देखा था यहीं पे, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, देखिए ये है यूनिसेवर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया है? जो हमारे जो व्यक्तिगत जो कपड़े हैं उसको डिसइंफेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल में वंदे उत्कल जननी, क्या है? वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा के राज्य गान का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। ठीक है ना, इस एंथम की रचना 1912 में किसके द्वारा की गई? देखिए ये जो है हमारी रचना है वो जो है की गई है कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा। ठीक है, तो कौन सी सरकार है? उड़ीसा सरकार है, वंदे उत्कल जननी। ठीक है, इन्होंने जो है इस जो है वंदे उत्कल जननी को जो उड़ीसा सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है, क्या करने के लिए? उड़ीसा राज्य का गान दर्ज करने के लिए, उसको अपना जो है गान बनाने के लिए ये एक प्रस्ताव पारित किया गया है और 1912 में ये जो रचना है वो कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाल में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित की गई? वो है आपका गौरसैंण को की गई और वो कहाँ पे है? चमोली में है। ठीक है, तो पहली बात देख लीजिए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी
किसको घोषित किया गया है, वो है गौरसैंण, और वो कहाँ पे है, चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु की वह 13 वर्षीय लड़की जिसे हाल में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, ठीक है, किसका गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है, ये 13 ईयर्स की एक बच्ची है जिसको संयुक्त राष्ट्र यूएन के जो है विकास और शांति संघ द्वारा अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है, वो है एम नेत्रा। क्या नाम है इनका, एम नेत्रा, और ये कहाँ की है, तमिलनाडु को, ये ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने हेतु भारत का पहला राज्य बना। तो जो लोग हैं बहुत सारी जगहों पे जो आपके मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको कुछ कवर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है और जो नॉर्मल जो लोग हैं, आम आदमी जो है, आम जन को कैशलेस बीमा कवर प्रदान किया गया है। कैशलेस बीमा कवर कहाँ पे प्रदान किया गया, ये है आपका राज्य, पहला राज्य जो है ऐसा बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार द्वारा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, देखिए केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 को कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। आपको जो है डिटेल में अगर थोड़ा सा जानना हो तो आप लक्ष्य 2 वाला देख लीजिएगा, उसमें पूरी चीज़ें डिटेल में है। ठीक है, देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या होता है कि जैसे अभी देखिए जो ये एपिडेमिक का टाइम है उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो क्या है दिहाड़ी मजदूर हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉय कहीं और हैं अपने स्टेट से बाहर, और बहुत सारे गरीब वर्ग के लोग ऐसे आते हैं जो है अपने रोजगार की तलाश में अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में प्रस्थान कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राशन है उनको उनके लिए डबल कर दिया गया है, और वन राशन वन कार्ड के तहत उनको जो किसी और जो है गवर्नमेंट की किसी और सुविधा से जुड़े हुए नहीं हैं, वो जो है उस स्टेट से राशन जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत सारे स्टेट्स को जो है वन राशन वन कार्ड से जोड़ने की योजना की गई है। और 4 मई 2020 तक अगर हम सिनेरियो देखें तो 17 स्टेट्स ऐसे हैं, 17 राज्य ऐसे हैं जिनको इस योजना से जोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जिसको भारत और मध्य एशिया, ठीक है, भारत और मिडिल एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। तो ये आपका है कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, भारत और मध्य एशिया के क्षेत्र का सबसे अच्छा जो हवाई अड्डा है वो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में FIR आपके द्वार। ठीक है, क्या है FIR हम कराते हैं ना, तो FIR जो है आपके द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई। ठीक है ना, तो देखिए आपको जब कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जाते हैं FIR के लिए। तो FIR करवाने के लिए, किसी कोई ऐसा रिपोर्ट देने के लिए, है ना, वो आपको जो है जाना नहीं पड़ेगा, वो आपके द्वार पे ही आएगी। ऐसा जो है जो पहल है वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, ये MP गवर्नमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं 13 मई 2020 को जारी दुनिया के 115 देशों की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। क्या है ये, 13 मई 2020 को जारी हुई है दुनिया के 115 देशों की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। देख लीजिए, इसको कहते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो ये है 74th। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो है 74वां। ठीक है, 74th ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इंडिया का प्लेस है, इंडिया का स्थान है वो है 74th। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वह अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसकी अध्यक्षता भारत को अगस्त 2020 तक के लिए सौंपी गई है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कौन सा है जिसकी अध्यक्षता जो है अगस्त 2020 तक भारत के पास है, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल, देखिए NIC है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, ये क्या है, माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिवीजन और विकसित वह R&D पोर्टल है जिसे केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री
प्रहलाद जोशी ने 20 जून 2020 को जारी किया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारा सूचना विज्ञान केंद्र है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन और विकसित वह R&D पोर्टल है जिसे केंद्रीय कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा 20 जून 2020 को जारी किया गया है। तो ये आपका है सत्यभामा। ठीक है, सत्यभामा का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, तो उसको जो है जोड़ ओड़ के बनाया गया है, कुछ चीज़ें जो इंग्लिश में, कुछ चीज़ें हिंदी में है। तो देखिए क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सत्यभामा का क्या मतलब है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो यह है आपका सत्यभामा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, कब है विश्व पर्यावरण दिवस, आपका 5 जून। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण के दिवस पर किस नई पहल की शुरुआत की। ठीक है, कौन सा नया पहल शुरू किया, तो ये है आई कमिट। क्या नाम है, आई कमिट। तो आई कमिट क्या है, तो हमारे जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री R.K. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक नई जो है पहल की शुरुआत की, और उस पहल का नाम है आई कमिट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांव में आजीविका के अवसर में वृद्धि हेतु कहां से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को की। लेकिन कहाँ से की, तो ये है आपके बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से। बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से जो है ये योजना जो है उसका आरंभ किया गया। कौन सा योजना है ये, गरीब कल्याण रोजगार योजना, बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से किया। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन 23 जून 2020 को कहाँ किया गया। देखिए, भारत के बाहर जो है विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय, ठीक है, बाहर, ये भारत में नहीं है, भारत के बाहर विश्व का पहला जो है विश्वविद्यालय है योग के लिए। इसका उद्घाटन 23 जून 2020 को लॉस एंजल्स में किया गया, जो है अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे, लॉस एंजल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, क्या है, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके किस गारमेंट के लिए जून 2020 में पेटेंट मिला। ठीक है, तो किस गारमेंट के लिए मिला, तो ये आपका है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। क्या नाम है, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, LCHG। ठीक है, तो ये किसका है, ये इसरो का है, और उसको जो है क्या मिला है, पेटेंट मिल गया है 2020 में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट पे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग जो गारमेंट है वो मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने के लिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो उसको पहनेंगे। तो अब ये भी बता दीजिए मुझे कि एस्ट्रोनॉट्स को, इंडिया में एस्ट्रोनॉट्स को एक इंडियन वर्ड दिया गया है, वो क्या है। ठीक है ना, तो एक बार उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो एक फिटिंग सूट है, यह गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। ठीक है, क्या है, गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरी तरीके से कवर करता है। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से जून 2020 में नगर वन शहरी वन कार्यक्रम की शुरुआत की। देख लीजिए एक बार, शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रूरल एरियाज जो ग्रामीण क्षेत्र उनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से जून 2020 में नगर वन शहरी वन, ठीक है, नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम देश भर में कितने शहरों और निगमों को एक साथ शुरू किया गया, तो कितने शहरों और निगमों में से एक साथ शुरू किया गया है, तो ये जो है 20 जो है आपके शहरों में शुरू किया गया है। ठीक है, कौन सा, नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मई 2020 में किस नाम से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। तो कहाँ पे पहली बात रखी गई, ये जो है आंध्र प्रदेश में रखी गई, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, और कहाँ पे, नेवल बेस INS कलिंग,
मई 2020 में किस नाम से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? तो एक मिसाइल पार्क बनाया गया है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, और उसका नाम रखा गया अग्निप्रस्थ। ठीक है, क्या नाम है? अग्निप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसको कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये नाम पहले क्या था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था, और इसको अब नाम रख दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 6 मई से 7 मई, यानी 6 से 7 मई 2020 की रात आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित कारखाना LG, क्या है कारखाना का नाम? कारखाना LG पॉलीमर्स, क्या है? पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना, से लीक हुई किस गैस के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई? तो आपका ये जो गैस है वो है स्टाइरीन, क्या नाम है? स्टाइरीन नाम है गैस का, उससे जो है 11 लोगों की मृत्यु हो गई। तो कारखाना का नाम है LG पॉलीमर्स इंडिया। ठीक है, LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, और गैस का नाम याद रखिए, गैस का नाम है स्टाइरीन। ठीक है, स्टाइरीन। नेक्स्ट हमारा है वह राज्य जिसने 26 जून 2020 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना जो है देखिए, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना है को शुरू किया है। तो त्रिपुरा ने जो है ये शुरू किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना। कौन सी सरकार ने? त्रिपुरा सरकार ने। किस लिए? गर्भवती को स्तनपान कराने वाली जो गर्भवती हैं उन महिलाओं को पोषण किट प्रदान करें। तो जो है उन महिलाओं को कुछ पोषण किट प्रदान किया जाएगा जो गर्भवती हैं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? बॉलीवुड को के वह 2 व्यक्ति जिन्हें 10 से 19 सितंबर 2020 के बीच होने वाले, कब? 10 से 19 सितंबर 2020 के बीच होने वाले, हाँ जस्ट अ सेकेंड, होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में, कितने? 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। तो ये आपकी हैं प्रियंका चोपड़ा जो अभिनेत्री हैं, और अनुराग कश्यप जो है निर्माता निर्देशक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। कौन सा? दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए किस नाम से रोबोट विकसित किया है? तो कौन से दक्षिण मध्य रेलवे ने जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए अस्पताल के प्रबंधन के लिए, और अभी एक सेंट्रल रेलवे में किया था एक रोबोट, जो उसका नाम मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में किसने किया था। तो एक रोबोट विकसित किया गया है, तो उसका नाम है रेल बोट। क्या नाम है? रेल बोट। तो किसने किया है? ये आपका मध्य रेलवे ने किया। और सेंट्रल रेलवे ने किस लिए किया था? तो मैंने जो है ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया था। और रोबोट का नाम क्या था ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले किस वनो उपज, है ना, वन के उपज को या वनोपज बोलते हैं, को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। तो किसका? पहली बात तो ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, और कौन सा वन का उपज है जिसको भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया? तो ये आपका कश्मीरी केसर है। क्या है? कश्मीरी केसर। तो जो है केसर के बारे में आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वह राज्य जहाँ के वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है विकसित किया गया। तो पहला भारत का लाइकेन पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में विकसित किया गया है। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2020 में मणिपुर में उगने वाली धान की किस किस्म को GI टैग संकेतक प्रदान किया गया है? तो GI टैग को हम कहते हैं भौगोलिक संकेतक। ठीक है, तो कहाँ के? मणिपुर के। तो देखिए एक तो अभी हमने संकेतक देखा किसके लिए, अब 2 संकेतक हमने और देखे थे पेंटिंग्स के लिए, उसका नाम आपको बताना है। और यहाँ पे जो है अभी हमने जस्ट देखा कि ये आपका कश्मीरी केसर, ठीक है, कश्मीरी केसर जो है उसको भी प्रदान किया गया है।
और अप्रैल 2020 में मणिपुर में उगने वाली एक धान की प्रजाति है, उसको भी जीआई टैग मिला है और उसका नाम है हक चक हाओ। क्या नाम है? चक हाओ। ठीक है, चक हाओ, मणिपुर का है चक हाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, और चखाओ क्या है? धान की एक प्रजाति है, तो पूछ लेगा, कुछ और भी डाल देगा ऑप्शन में, लेकिन ये है धान की प्रजाति। ठीक है, मेसर्स L&T शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित तट रक्षक अपतटीय गश्त पोत OPB, जिसे चेन्नई तट पर 27 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया, उसका नाम है वज्र। ठीक है, तो मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग द्वारा एक तटरक्षक अपतटीय गश्त पोत जिसको चेन्नई पे 27 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया, उसका नाम है वज्र। नेक्स्ट है, दुनिया भर में 28 फरवरी को मनाए जाने वाले जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान का जो थीम था वो क्या था? तो ये है आपका महिलाएं, विज्ञान में महिलाएं। ठीक है, तो विज्ञान में महिलाएं जो है थीम था हमारा, जो हमारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था। नेक्स्ट हमारा है 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में कहाँ पर नमस्ते ट्रंप जो है आयोजित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, नमस्ते ट्रंप हमारा कहाँ पे? अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। ठीक है, अहमदाबाद के कौन से स्टेडियम में? मोटेरा स्टेडियम में जो है किया गया क्या? नमस्ते ट्रंप। जैसे जो है उसी तर्ज पे किया गया था जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे गए थे तो जो है हुआ था, तो ऐसे यहाँ पे हुआ है नमस्ते ट्रंप। ठीक है, हाउडी मोदी के तर्ज पे नमस्ते ट्रंप किया गया, कहाँ पे? मोटेरा में। मोटेरा कहाँ पे है? मोटेरा अहमदाबाद के स्टेडियम में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का वह जोन जो फरवरी 2020 से ऊर्जा तटस्थ या एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोनल जो है बन गया है। कौन सा रेलवे है जो है हमारा एनर्जी न्यूट्रल या ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला पहला बना है हमारा जोन? ठीक है, वो है दक्षिण मध्य। ठीक है, दक्षिण मध्य, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे बन गया है, किसके लिए? न्यूट्रल एनर्जी या एनर्जी न्यूट्रल या ऊर्जा तटस्थ जो है स्टेशन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, CSR अपने कुल 13 रेलवे स्टेशन को ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन परिसर में लगे और फोटोवोल्टिक पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा का प्रयोग कर स्टेशन की 100% ऊर्जा की जो है पूर्ति होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मुंबई में 23 फरवरी 2020 को संपन्न मिस दीवा 2020 प्रतियोगिता की विजेता रही। देखिए, मिस दीवा 2020 की जो आयोजित किया गया था वो आपकी मुंबई में हुई थी और उसकी विजेता जो है एडलिन कैस्ट्रोलिनो। क्या नाम है? एडलिन कैस्ट्रोलिनो। तो आपको याद रखना है कि जो मिस दीवा हैं वो कौन है? एडलिन कैस्ट्रोलिनो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए, प्रतियोगिता की पहली जो रनर अप थी वो आवृत्ति चौधरी थी। क्या नाम है उनका? आवृत्ति चौधरी, जो जबलपुर की थी। ठीक है, आवृत्ति चौधरी हैं वो जो जबलपुर की हैं। और नेहा जायसवाल प्रतियोगिता की दूसरी रनअप रही। तो दूसरी रनअप कौन है? नेहा जायसवाल रही हैं दूसरी रनअप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने दिसंबर 2020 में प्रस्तावित अपने पहले क्या है? गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम से अर्धमानव या हाफ ह्यूमन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो 22 जनवरी को जारी किया? ठीक है, तो क्या है? व्योम मित्र अंतरिक्ष दोस्त। तो क्या नाम है इनका? ये जो है हाफ ह्यूमनाइड है, अर्धमानव, हाफ ह्यूमनाइड महिला रोबोट हैं और इनको जो है एक वीडियो जारी करके अंतरिक्ष में भेजने का एक वीडियो जारी किया गया है। तो इनका नाम है व्योम मित्र या अंतरिक्ष दोस्त। ठीक है, देखते हैं, नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। देख लीजिए, नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, ध्यान रखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन है और का केंद्रीय विषय क्या था? तो यह जेंडर जस्ट वर्ल्ड। ठीक है, जेंडर जस्ट वर्ल्ड मतलब क्या है? ऐसा वर्ल्ड, ऐसा संसार जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी हो, जेंडर जस्ट वर्ल्ड हो वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। क्या है ये? इसरो की एक नवगठित वाणिज्यिक इकाई है। वाणिज्यिक समझ रहे हैं ना? ये जो है देखिए कि कितना जो है इसरो चीज़ों से कितना गेन कर पा रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो पा रहा है। तो ये जो है वाणिज्यिक, जैसे और जो कंट्रीज हैं उनके सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च कराना है ना, बहुत सारी कंट्रीज छोटे छोटे सैटेलाइट्स लो मतलब बहुत ज़्यादा वेट के नहीं होते, तो उनको कंबाइन करके तो मैक्सिमम ये प्रॉफिट बेस्ड होगा। तो ये क्या है?
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, का अध्यक्ष जो है फरवरी 2020 में किसे नामित किया गया है? तो ये आपके हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायण। क्या नाम है इनका? अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायणन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायणन है ये। ठीक है, अब देखिए, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय मनसुख मंडाविया, क्या नाम है इनका? मनसुख मंडाविया ने कहाँ पर 23 फरवरी 2020 को देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया? ठीक है, तो पहला जो फ्लोटिंग जेट्टी है वो मांडोवा नदी पर वास्को में, कहाँ पे? मंडोवा नदी पर वास्को में, गोवा में जो है किया गया है। कहाँ पे? मंडोवा नदी वास्को में, गोवा में किया गया है। क्या है ये? पहले जो है तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी। ठीक है, फ्लोटिंग जेट्टी। नेक्स्ट हमारा है सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2020 को किया। तो आपको पता है कि जग्गी वासुदेव जो है उन्होंने एक बुक लिखी है और उसका जो विमोचन किया गया है वो हमारे उपराष्ट्रपति ने। तो इधर बीच उपराष्ट्रपति ने कई सारे जो है बुक्स का विमोचन किया, अभी हमने जस्ट देखा भी है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा और नहीं तो फिर आप उसको रिपीट करते रहिए बार बार, नहीं तो दिमाग से जब वो निकल जाएगी तो फिर इसका टाइम देने का मतलब नहीं है। उसको बार बार वीडियो को आप देखते रहिए, या फिर आप कोई सोर्स है, आपके बुक्स हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो सदगुरु जो जग्गी वासुदेव हैं उनके द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2020 को किया, उसका नाम है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। क्या नाम है? डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। और ये किसने लिखी है? जग्गी वासुदेव ने। विमोचन कौन कर रहे हैं? विमोचन किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। वह राज्य सरकार जिसने जनवरी 2020 से, कब? जनवरी 2020 से राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है ना, प्रार्थना के बाद हमारी जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसको पढ़ना जो है अनिवार्य कर दिया। तो ये महाराष्ट्र जो है सरकार ने ऐसा किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वह वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता जिन्हें जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स, कहाँ पे? इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया। तो इंग्लैंड और वेल्स के अदालतों के लिए ब्रिटेन की जो महारानी है उनका अधिवक्ता जो है नियुक्त किया गया है, वो है हरीश साल्वे। क्या नाम है इनका? हरीश साल्वे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति। क्या है? कृषि भूमि को पट्टे पे देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। जो कृषि भूमि है उसको पट्टे पे देने के लिए एक नीति तैयार की है उत्तराखंड ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 29 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच कोलकाता में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का फोकस थीम देश था। ठीक है, देखिए 9 फरवरी 2020 के बीच कोलकाता में आयोजित हुआ था, कोलकाता में आयोजित क्या हुआ था? 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। ठीक है, 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। और थीम कंट्री कौन था? फोकस जो है उसका जो फोकस है, ठीक है, मेले का फोकस थीम देश कौन था? तो ये है रूस। ठीक है, तो रूस जो है मेन थीम देश है। नेक्स्ट हमारा है 25 जनवरी 2020 को देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, क्या? देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस को के 10वें संस्करण की थीम क्या थी? तो देखिए फिर से देख लीजिए, 25 जनवरी 2020 को कब मनाया गया? 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और 10वें संस्करण का थीम क्या है इसका? तो है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्या था इसका थीम? 10वें संस्करण भी ध्यान रखना है कि कौन सा था ये। तो ये आपका 10वां संस्करण है, क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, तो इसका जो है आपका था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्या है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी फॉर स्ट्रॉन्गर जो है आपका इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है, ये है आपका। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।